राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। शासकीय महाविद्यालय लामता की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का शिविर ग्राम पंचायत अतरी में विगत 7 दिनों से लगा हुआ था, जिसमें स्वयं सेवकों के द्वारा स्वास्थ्य, जन स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। वहीं शिविर में अलग अलग दिनों में अलग अलग परियोजना कार्य पर कार्य किया गया। इसी में कार्यक्रम के समापन में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार मराठे एवं जन भागीदारी अध्यक्ष श्री विनोद बोथरा, ग्राम के सरपंच जयचंद बिसेन, विश्वविद्यालय मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवांशु गौतम एवं विश्वविद्यालय कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार एवं डॉक्टर प्रदीप सिंह के आगमन पर स्वयं सेवकों द्वारा स्वागत गीत के साथ स्वागत किया गया। सभी आगंतुक अतिथियों को मंचासीन कर अतिथियों द्वारा उद्बोधन दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शासकीय महाविद्यालय लामता की प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुनीता वैद्य एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्भरे एवं संपूर्ण महाविद्यालयीन स्टाफ, ग्रामीण जन, स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, स्कूल के समस्त शिक्षकों, पत्रकार बंधुओं का योगदान प्राप्त हुआ। इस संपूर्ण शिविर को शिविर प्रभारी संभव रहंगडाले, शिविर नायक गोपेंद्र पटले एवं शिविर नायिका शीतल कावरे के द्वारा चलाया गया। शिविर के समापन पर स्वयं सेवकों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से ग्रामीणों का मन मोह लिया गया। वहीं अंत में शिविर के स्वयं सेवकों को महाविद्यालय लामता एवं ग्राम पंचायत अतरी के सरपंच द्वारा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पहला शब्द के लिए लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्भरे जी और उनके मार्गदर्शक डॉक्टर सुनीता वैद्य जी। एक नया महाविद्यालय खुला है लामता में, बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को इतना सुंदर ढंग से लोगों के बीच में ले जाने का जो कार्य किया है वह निश्चित ही तारीफ काबिल है, क्योंकि ये बच्चे शिविर के माध्यम से बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये यहाँ सीखने आए हैं, किसी को सिखाने नहीं आए हैं। इस छोटे से शिविर के माध्यम से इन छात्र छात्राओं के लिए बड़े अवसर के द्वार खुलते हैं। जब तक इकाई स्तर का शिविर में सहभागिता नहीं होती इनकी, तब तक इनको बड़े स्तर पर नहीं भेजा जाता। तो ये इनके लिए एक सुनहरे अवसर का द्वार है यह शिविर। इस शिविर में जो शिविरार्थी सुबह से शाम तक 24 घंटे की अपनी दिनचर्या में जो चीज सीखते हैं, उसमें मूल रूप से 2-3 बातें इनके जीवन में उतारने लायक चीजें होती है। एक तो समय की पाबंदी। यह जो शिविर है एक शेड्यूल के तहत चलता है, जो प्रातः 5:30 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक निरंतर बिना विश्राम किए ये शिविरार्थी अपनी गतिविधियों को करते रहते हैं। और सारी गतिविधियां समय समय पर होती है, सबका समय फिक्स है। तो उस समय को मैनेज करना, यानी टाइम मैनेजमेंट के गुर ये इस शिविर के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और बच्चे सीख रहे होंगे। दूसरी बात कि घर में हम 2-4 लोगों के साथ रहते हैं परिवार में, लेकिन इस शिविर में हम लोग 40-50 लोगों के साथ में रहते हैं। तो हमें समूह में दिनचर्या बिताने की या समूह में जीवन जीने की शैली या कौशल इस शिविर के माध्यम से हमको सीखने को मिलता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये बच्चे सीख रहे हैं कि इनको कोई डांटता फटकारता नहीं, इनको कोई गाली नहीं देता है, ना डंडा दिखाता है। ये स्व अनुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से स्व अनुशासित रहते हुए सारी गतिविधियों को संपादित करते हैं। और ये इस बात का भी ख्याल बात करने के लिए सर्वप्रथम मैं मराठे सर को धन्यवाद दूंगी कि एक नवीन महाविद्यालय होने के बाद भी उन्होंने भरोसा जताया और कार्यक्रम इकाई को खोलने की परमिशन दी। साथ ही डुलेश्वरी मैडम का भी कार्य प्रशंसनीय है, जो अच्छे से 30 वर्ष में NSS के शिविर को संचालित कर रही हैं। साथ ही शिविर में जो छात्र इकाई और छात्राओं की इकाई है, इनका भी काम उत्कृष्ट रहता है। साथ ही ग्राम अतरी के जो सरपंच महोदय हैं, इनका भी सहयोगात्मक रवैया हमारे इकाई को ऊर्जा प्रदान करता है। NSS का मतलब ही नॉट मी बट यू है। स्वामी विवेकानंद
के पद चिन्हों में चलने वाले हमारे शिविर के छात्र छात्राएं, जो उनका जीवन है तो स्वयं के लिए, लेकिन इनको कार्य करना है दूसरों के लिए। ऐसे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों में चलकर हम जो कार्य करते हैं, हमारी जो इकाई काम करती है, वो निश्चित ही गांव के जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अच्छी पहल होती है। जैसा कि शुरुआत में एक वर्चुअल के माध्यम से श्री विजय सर ने भी जो उद्बोधन दिया, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि एनएसएस इकाई बच्चों के एवं अपने आसपास के एरिया के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित की जाती है, जो एक समाज सेवा कार्य की एक पहल होती है। निश्चित ही इस 7 दिवसीय शिविर में प्रातः काल से लेकर रात्रि कालीन तक की जो गतिविधियां होती हैं, आप लोग उसमें जो सीखते हैं, जो एक अनुशासन जो सीखते हैं, एक संघर्ष करने की जो कड़ी सीखते हैं, एक सहयोग की जो भावना सीखते हैं, वो निश्चित आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। और आसपास का जो माहौल रहता है, उसका जो आपको जो सहयोग करना होता है और सहयोग लेना होता है, उसमें भी आप एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो निश्चित ही एनएसएस इकाई के माध्यम से जो कार्य संचालित होते हैं, वो एक उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। आप सभी जो हमारे एनएसएस लामता के छात्र छात्राएं हैं, ग्राम अत्री में निश्चित ही आप लोगों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का भी हमें सहयोग मिला है, और खासतौर पे मैं मर्टे सर को लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है, व्यक्तित्व विकास, समाज का विकास करना ग्रामीण जनों के सहयोग से होता है। उसी के आधार पे हमने ग्राम अत्री में शिविर का आयोजन किया, और साथ ही जन भागीदारी अध्यक्ष और प्राचार्य मैडम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शिविरार्थियों को शिविर स्थल की ओर रवाना किया गया। साथ ही शिविर के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के बाद जो भी शिविर की दिनचर्या होती है, उस पे चर्चाएं करके समितियों का निर्माण करके आगे की कार्यवाही की गई, जिसमें द्वितीय दिवस हमने स्वच्छता एवं जन जागरूकता रैली निकालकर पूरे अत्री ग्राम की सफाई छात्र छात्राओं के द्वारा, हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा की गई। और साथ ही द्वितीय दिन जल संरक्षण के माध्यम से हैंड पंप के समक्ष 100 फीट गड्ढों का निर्माण करके जल का स्तर नीचे जा रहा है, उसके बारे में ग्रामीण लोगों को जागरूक किया गया। तालाब के समक्ष सफाई की गई, नदी में जाकर के नदी की सफाई की गई, नालियों की सफाई की गई, और इसके साथ ही ग्रामीण लोगों को संदेश दिया गया। तो एक समस्या ये सामने आई, जब बच्चे तालाब में बहुत वो थी, गंदगी थी और झाड़ियों काट रहे थे कुल्हाड़ी से, तो मतलब ग्रामीण लोगों ने कहा कि बेटा पूरा साफ कर दो। अब हमारे वाले